हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। सभी साथियों को राम राम। साथियों, आज सुबह से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर बहुत ही घमासान युद्ध हो रहा है। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड जो कभी एक दूसरे के भाई भाई हुआ करते थे, बहुत साथ दिया करते थे, हमेशा एक दूसरे के लिए रहते थे, आज इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। पहले साथियों रीट की विज्ञप्ति को लेकर दोनों के बीच दोनों युद्ध कर रहे थे सरकार से कि हमारी जल्दी से जल्दी रीट की भर्ती लेकर आओ, विज्ञप्ति लेकर आओ, इसके एग्जाम करवाओ। लेकिन अब क्या हुआ साथियों, अब ये हुआ कि रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के बीच में दोनों आमने सामने हैं। सुबह से लेकर आज मैं देख रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त युद्ध हो रहा है साथियों सोशल मीडिया पर। कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, और यहाँ तक कि इसमें इस युद्ध में ध्यान देना साथियों, राजनेता तक उतर चुके हैं। राजनेता तक इस युद्ध में एमएलए वगैरह उतर चुके हैं कि नहीं, इसको ये मिलना चाहिए, इनको ये मिलना चाहिए। मतलब दोनों पक्ष बहुत बराबर चल रहे साथियों। रीट लेवल फर्स्ट वाले बोल रहे कि रीट जो वन है वो हमारा हक है, सेकंड वाले बोल रहे नहीं, इसमें हमें भी मौका मिलना चाहिए। मतलब कि दोनों बराबर चल रहे हैं साथियों अभी। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो क्या होगा। पहले आप इस लाइन को पढ़ना है यहाँ पे। रीट लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को शामिल किया गया तो एचटीसी वालों को नुकसान होगा या फायदा। अभी ये तो आप छोटा बच्चा भी बता देगा कि क्या होगा। देखो नुकसान होगा, ये तो सीधी सी बात में मैं क्लियर कर दूं इस चीज़ को कि होगा क्या, नुकसान होगा। ये बात आप सब जानते हो, ठीक है ना साथियों। और फायदा किसको होगा, तो फायदा बीएड वालों को होगा, ये स्वाभाविक है। बीएड वालों को क्यों होगा ये भी आपको पता है, और नुकसान क्यों होगा ये भी आपको सबको पता है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा, ये पूरी दुनिया ही बोल रही है बात, ठीक है ना। तो अब चलिए इसमें क्या करें साथियों, ठीक है ना। अब ये तो पता चल गया कि हमें इसको लेते हैं साथियों, अब ठीक है। तो देखो इसमें आज जो आप सोच रहे हो ना कि नुकसान हो रहा है किसका, एसटीसी वालों का, और फायदा किसका हो रहा है, बीएड वालों को। ये बात मतलब सामान्य व्यक्ति सोचे ना साथियों, किसके लिए, ये सामान्य व्यक्ति जिसकी बुद्धि लब्धि है ना बहुत कम है, मतलब कि बुद्धि लब्धि सामान्य है, और उनके लिए ये दोनों ऑप्शन ठीक है। अगर हम इसको उच्च स्तरीय चिंतन से सोचते हैं, उच्च स्तरीय चिंतन से हम सोचते हैं ना साथियों, तो न तो इसमें किसी का नुकसान है, न किसी का इसमें फायदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात कर दी आपने, सब तो बोल रहे हैं कि इनका ये, अभी तो पहले क्या, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, सामान्य बुद्धि से सोचें, सामान्य बुद्धि लब्धि से हम सोचते हैं तो इसमें इनका क्या है, नुकसान है, इनका फायदा है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देना, उच्च स्तरीय चिंतन से हम सोचते हैं तो न तो इसमें किसी का फायदा है, न इसमें नुकसान है। क्यों, क्योंकि साथियों आप खुद सोचिए कि एचटीसी वाले और बीएड वाले क्या करेंगे, पढ़ सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना साथियों। अगर जिसमें दम होगा, जिसमें जो पढ़ने वाला होगा, जिसमें ऑलरेडी पढ़ने के गुण हैं, वो टीचर बनने के लायक हैं, उसमें टीचर बनने की काबिलियत है, तो वैसे बन जाएगा। ये बीएड के वाले क्या कोई तोप की गोले तोड़ी है बहुत बड़े बड़े, जो कि नहीं ये आ गए तो एचटीसी वालों का सिलेक्शन नहीं हो सकता इसमें। क्यों नहीं हो सकता, जो तैयारी करेगा वो निश्चित तौर पे उसका सिलेक्शन होगा, इस दुनिया की कोई शक्ति नहीं हो सकती। अच्छा चलो, इन दोनों में तो आप इतने टेंशन ले रहे हो, फिर पटवारी वगैरह देखो ना, आप पटवारी में तो सब आ रहे हैं। अब इसमें और क्या हो सकता है, देखो इसमें आपको पहले तो जैसे कि एचटीसी वाले बोल रहे कि नहीं, इसको इनको आप बीएड वालों को जोड़ दोगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप खुद ही इस चीज़ को समझो, अब तो रीट में बहुत बड़ा बड़ा चेंज हो रहा है ना। रीट में क्या क्या चेंज आ रहे हैं देखो, रीट में कॉमर्स वालों को जोड़ा जा रहा है, तो कॉमर्स वालों को जोड़ेंगे तो क्या तब आपको नुकसान नहीं दिखाई दे रहा वहाँ पे। फोकट में देखो बहुत, मतलब सुबह से मैं देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चे परेशान हैं, डिप्रेशन में चले गए आधे से ज़्यादा बच्चे। तो अच्छी खासी तैयारी कर रहे थे और उस सारी तैयारी पे उन्होंने क्या कर दिया, पानी फेर दिया कि अब हमारा तो क्या होगा, हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे अभी एग्जाम नहीं हुआ, अभी कोई विज्ञप्ति नहीं आई, और आप पहले से इतना टेंशन। आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हो, देखो आप आंदोलन करना है, आपको सोशल मीडिया पे युद्ध करना है, आप करो। मैं उनका ये नहीं बोल रहा कि आप मत करो, देखो आप आपका हक, सेकंड जो बीएड वाले हैं वो उनका हक की बात करेंगे, एसटीसी वाले हैं वो उनके हक की बात करेंगे। देखो अपनी अपनी जगह सब सही है, ये भी अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है। लेकिन आज पूरे दिन भर कमेंट मैसेज पे मैसेज आते जा रहे हैं, तो क्या इसमें आपका समय वेस्ट नहीं हो रहा है। जो भी आपको करना है ना वो आप अच्छे तरीके से करो ना, कौन रोक रहा है आपको करने के लिए। तो मैं तो साथियों आपको यही कहता हूँ, देखो इसमें से क्या होगा, इसमें से अगर आप ऊंची स्तरीय चिंतन पर सोचते हो तो इसमें बस जो आपका लक्ष्य है कि मेरे को टीचर बनना है, आप किसी न किसी रूप में टीचर बन जाओगे। देखो फोकट की झंझट में पड़ोगे तो मिलने वाला कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं अगले पॉइंट पे बात करता हूँ साथियों। अगला पॉइंट क्या है इसका, अगला पॉइंट जो है ना, अगला पॉइंट इसके सामने आ चुका है, देखो यहाँ पे अगला पॉइंट ये आ चुका है साथियों। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, देखो ये कह रहा है कि अगर इसमें बीएड वालों को शामिल किया जाता है तो एचटीसी वाले को क्या करना चाहिए। यही साथियों मैं इतनी देर से यही बोल रहा हूँ, क्या इतनी देर से मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर इसमें बीएड वालों को मान लेते, देखो शामिल करे या नहीं करे मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो आपको साथियों जो वास्तविकता है, आप सामान्य चिंतन से सोच रहे हो, आपकी जो सोचने की क्षमता है ना, आप इसको सामान्य सोच रहे हो। मैं आपको उच्च स्तरीय चिंतन पर
बताना चाहता हूँ कि आप कैसे ये इसका समायोजन कर सकते हैं। तो साथियों देखिए, इसमें क्या है कि अगर बीएड वालों को इसमें शामिल कर भी लेते हैं, देखो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, आप क्या कर सकते हो, मैं बी एसटीसी वालों के लिए बोल रहा हूँ, एसटीसी वालों आप क्या कर सकते हो, देखो आंदोलन कर सकते हो, रैलियाँ निकाल सकते हो, पूरे चांस रहते हैं कि सरकार आपकी बात मान ले। लेकिन साथियों ध्यान देना, जो हमारी केंद्र सरकार है, उनकी जो गाइडलाइंस है वो यही है कि अगर राज्य सरकार चाहिए तो रीट लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को शामिल कर सकती है, और राज्य सरकार चाहिए तो नहीं कर सकती है। मतलब कि केंद्र सरकार जो है ना, केंद्र सरकार ने पूरी तरह से राज्य सरकार को ये जिम्मा मुद्दा सौंप दिया है कि आपकी इच्छा हो तो आप बीएड वालों को शामिल करो, और आपकी इच्छा नहीं हो तो नहीं मत करो। अगर साथियों ध्यान देना, अगर बीएड वाले शामिल हो जाते हैं तो एसटी वाले क्या करेंगे, क्या आप उनको जाके आड़े आड़े खड़े हो जाओगे, नहीं, क्या आप बाधा बन जाओगे, नहीं, आपको हम नहीं आने देंगे। देखो ऐसा आप नहीं कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हैं हम, हमारा देखो हक की बात कर सकते हैं, लेकिन वो हम उसमें सफल होते हैं, कितने सफल होते हैं ये देखो बात की बातें हैं, इसमें हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, एसटीसी वालों को क्या करना चाहिए, तो साथियों ध्यान देना, एसटीसी वालों को इसमें क्या करना चाहिए, इसमें एसटीसी वालों को ये मूल मंत्र है ना, ये जो सूत्र है, इस सूत्र से अच्छे अच्छे नौकरी लग गए हैं साथियों। जो पढ़ेगा वह आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, चाहे वो रीट लेवल फर्स्ट का बच्चा हो चाहे सेकंड का बच्चा हो, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। देखो बीएड वाले बहुत सोच रहे हैं कि हाँ हमें तो फर्स्ट में शामिल कर लेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और हम मास्टर बन जाएंगे, तो ये देखो गलतफहमी निकाल देनी चाहिए, ठीक है ना। मैं आराम से बोल दूं कि जो ये सोच रहे हैं ना, अगर जिनका बीएड रीट लेवल फर्स्ट में सिलेक्शन हो जाएगा तो वो सेकंड में हो जाएगा। सेकंड में किस बात की दिक्कत आ रही है उनको, सेकंड में भी आराम से हो सकता है उनका सिलेक्शन। अगर आपको इतना तो विश्वास है आपके ऊपर कि हमारा फर्स्ट में तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो इतना विश्वास क्यों नहीं आपको कि आपका सेकंड में सिलेक्शन हो जाए। देखो सेकंड में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, कौन रोक सकता है आपको, अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर शक्ति है, तो आप तो सेकंड में सिलेक्शन हो जाओगे, आपको फर्स्ट में आने की जरूरत ही क्या है। तो साथियों क्या मैंने ये जो मूल सूत्र लिखा है ना, एसटीसी वाले और बीएड वाले दोनों इसको फॉलो करना, जो पढ़ेगा वह आगे बढ़ेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, इस दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं है जो उसको रोक दे, ठीक है ना। और अगला मैं लास्ट पॉइंट की बात कर लेता हूँ साथियों, आज का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, जो लास्ट पॉइंट जो आ चुका ना, ये पॉइंट है लास्ट, क्या है साथियों, ठीक है ना, इधर देखना, ये पॉइंट ये बोलना चाहता है, अगर आप आंदोलन करोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा। बीएसटीसी वालों की बता रहा हूँ मैं, बीएसटीसी वालों की बात बता रहा हूँ मैं, अगर आप आंदोलन करोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा। देखो मैं एक चीज़ आप कुछ उदाहरण लेता हूँ इसको, और फिर इसको मैं स्पष्ट करता हूँ। कुछ उदाहरण लेता हूँ, देखो इसके लिए बीएसटीसी वालों के लिए कुछ उदाहरण ले रहा हूँ मैं। उदाहरण क्या है इसको ध्यान से देखना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ साथियों, मैं बता दूं आपको, पिछले साल जनवरी में रैली निकाली थी, जो अभी जनवरी का महीना है उसमें जनवरी में रैली निकाली थी लोगों ने। क्या निकाली थी कि हमारी रीट की विज्ञप्ति जारी करो, जयपुर में रैली निकली थी साथियों बहुत बड़ी स्टूडेंट की, लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, एक नहीं है। पहला उदाहरण तो ये देख लीजिए आप, और पता होगा बहुत से लोगों को, सोशल मीडिया पर उसकी भी बहुत मतलब ये छवियाँ छाई हुई थी, वीडियो आ रहे थे। तो अब साथियों ध्यान देना, दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको, जब जनवरी 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, जनवरी में 2020 में जब फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, सबको पता होगा फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, तब क्या हुआ कि कुछ लोगों की तैयारी कम होने या किसी कारणवश वो क्या कर रहे थे, टंकी पे जाके चढ़ गए थे, पानी की टंकी पर चढ़ गए थे, और पता नहीं कहाँ कहाँ से जाकर आंदोलन कर रहे थे कि टंकी से मैं कूद जाऊँगा, ये हो जाऊँगा। साथियों ये आंदोलन कर रहे थे, आपने सबने देखा है ये, कोई बालिका चढ़ गई थी ऊपर। तो क्या आपको, आप तो मेरे को इतना सा बता दो, क्या एग्जाम तारीख चेंज हुई थी, क्या क्या समय पर एग्जाम नहीं हुआ था, तो क्या हुआ इससे आंदोलन से, ये बता दो मेरे को। तो साथियों देखो, आंदोलन करते हैं तो मैं बोलता हूँ कि आंदोलन करो, आप अपने हक के लिए आप लड़ाई लड़ो, लेकिन उस लड़ाई में हमें सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, देखो, और नहीं मिलती है तो फिर तो समस्या आ गई ना। देखो दो पहलू होते हैं हर चीज़ के, सफलता और असफलता। तो आप हर चीज़ को साथियों, मनोविज्ञान आपने पढ़ी होगी, हर चीज़ को आप समायोजन के साथ करोगे तो आप जीवन में पछतावा न होगा, नहीं तो बहुत पछतावा होगा। तो साथियों आप आंदोलन करोगे, आपको फायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। आप सोच रहे हो कि नहीं हम तो आंदोलन करेंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, देखो सीधा सीधा तो यही, आप आंदोलन करना, मैं तो आंदोलन के लिए मना भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, मैं तो यही करना चाहता हूँ। आप सब कुछ करना, आपके अंदर जितनी भी ताकतें हैं उनको बाहर लेके आना। देखो अगर आप सफल होते तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं भी होते तो भी अगर आपकी तैयारी रहेगी ना साथियों, तो आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, तैयारी को कंटिन्यू रखोगे। और एक चीज़ मैं बता दूं, आप हर बार यूट्यूब पे जा रहे हो ना, यूट्यूब पे जा जाके हर लेटेस्ट वीडियो देख रहे हो ना, तो उनसे क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तो सीधा सीधा बता दूं आपको, अगर आप तैयारी करोगे, अपने सब सब 5 सब्जेक्ट है, पाँचों सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ रखोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, वरना तो इस दुनिया की कोई भी शक्ति, इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं है जो आपका सिलेक्शन करवा दे, चाहे वो रिटेल फर्स्ट का बच्चा हो चाहे वो सेकंड का बच्चा हो। तो साथियों मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। सोशल मीडिया पर आपको आंदोलन करना है, चाहे आपको
कहीं पे भी आंदोलन करना है आप आंदोलन करो, उससे मेरे को कोई समस्या नहीं है। देखो अपने हक के लिए सब लड़ाई लड़ते हैं और लड़नी भी चाहिए अपने हक के लिए लड़ाई। लेकिन ये बात ध्यान रखना, रीट लेवल फर्स्ट वाले अगर आंदोलन करेंगे तो सेकंड वाले बेटे बेटे बैंड बाजे नहीं बजाएंगे, ये भी आंदोलन करेंगे। और आज का जो मैंने पूरा अभी तक का जो मैंने देखा ना, दोनों के आंकड़े बिल्कुल बराबर आ रहे। जितने यहाँ पर अगर मान लो 100% वोट मिल रहे थे, इधर भी 100% मिल रहे, मतलब आंकड़ा अभी दोनों बराबर हैं साथियों। ये घमासान युद्ध ऐसे ही खत्म नहीं होने वाला है, मतलब बहुत जोरदार युद्ध हो रहा है साथियों ये। तो आप, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो तैयारी रखेगा उसका सिलेक्शन होगा इसमें, ये चाहे फर्स्ट का हो चाहे सेकंड का। तो ठीक है ना साथियों, अपनी तैयारी को आप बरकरार रखें, किसी भी हालत में अपनी तैयारी को, मतलब तैयारी को कम ना होने दे साथियों। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैं तो पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो से प्रभावित होकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे और इन्फोगट की चीज़ों से प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है साथियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।